नमस्कार दोस्तों, रियल स्टडी परिवार में आपका एक बार फिर अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होंगी। जो हमने राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की थी 10,000 क्वेश्चनों की, उसमें एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसमें एक वीडियो आ चुकी है और ये आज दूसरी वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो पीडीएफ आपको मिलेगी उसमें अगर आप हमारे यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल से, तो यूट्यूब के आगे जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करें। वेबसाइट हमारी एक वेबसाइट है, उस पर भी आपको राजस्थान जीके से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। उस पर भी आप जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की जो प्रश्नों की श्रृंखला है। वो आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिलों को मरू जिला बोला जाता है या मरू जिला कहा जाता है? एक ही बात है। तो बात करें तो राजस्थान के जो 12 ज़िले हैं, 12 ज़िले ऐसे हैं जिनको मरू जिला कहा जाता है। राजस्थान के जो 12 ज़िले हैं उनको मरू जिला कहा जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। राजस्थान के ज़िले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र हैं, कलवाड़ी जो टेस्ट था हमारा कलवाड़ा, उसमें पूछा गया था अधिकतम जो भूकंप था वो था भरतपुर स्वयंमाधोपुर वाला एरिया। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम जो रेतीला एरिया है उसमें न्यूनतम होता है जहाँ पे पहाड़ी के अवशेष न हो। हनुमानगढ़ गंगानगर ऑप्शन के हिसाब से सही है। एक और इसमें ऐड कर दें अगर, चूरू, वो भी आपका सही होगा, चूरू भी आपका सही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य के वित्तीय अंशदानों का अनुपात है। ये क्वेश्चन बार बार आता है। यानी मरुस्थल विकास कार्यक्रम चल रहा है राजस्थान के अंदर, उसमें केंद्र सरकार का और राज्य सरकार जो राजस्थान सरकार है उसका हिस्सा कितना है। हिस्से की बात करें तो जो केंद्र सरकार का हिस्सा है उसमें वो 75% केंद्र सरकार देती है और 25% है वो हमारी राज्य सरकार राजस्थान सरकार लगाती है उस कार्यक्रम के अंतर्गत। यानी इसका अर्थ हुआ जो 100 रुपये हैं उसमें 75 रुपये तो केंद्र सरकार देगी और 25 रुपये राज्य सरकार उसका खर्चा वहन करेगी इस कार्यक्रम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है? थार मरुस्थल का भाग पूछे तो ये जो लूनी बेसिन है, लूनी नदी अपवाह तंत्र है, वो एक थार मरुस्थल का ही भाग है। थार के मरुस्थल का ही भाग है। इसे गोडवाड़ प्रदेश भी बोलते हैं। लूनी नदी जो बेसिन है उसको गोडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। गोडवाड़ प्रदेश ये भी पूछा जाता है, गोडवाड़ प्रदेश। ठीक है, ये थार मरुस्थल का भाग है क्योंकि जो लूनी नदी है वो थोड़ी सी मरुस्थल से होकर भी गुजरती है इसलिए। अगला क्वेश्चन देखें, सॉरी 4 नंबर दो रहा, ये 5 नंबर है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया गया? सूखा संभावित कार्यक्रम की बात करें तो वो है 1974-75 में स्टार्ट किया गया था। 1974-75 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, आरएस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, आरएस में पूछा गया 2-3 बार। अगला क्वेश्चन, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? भौतिक प्रदेश पूछ रहा है, जीवन रेखा, ये नए टाइप का क्वेश्चन है और पूछा भी 2-3 बार गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसकी बात करें तो वो है अरावली पहाड़ियाँ। अरावली पहाड़ियाँ जो हैं वो राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती हैं क्योंकि जो अरावली है राजस्थान के अंदर, जो राजस्थान है उसके अंदर जो अरावली है पर्वतमाला, वो महान जल विभाजक का कार्य करती है, यानी जल विभाजक का कार्य करती है। जो इधर वाला एरिया है वो रेतीला है, मरुस्थल है, और जो इधर वाला एरिया है वो क्या है, इसमें अधिक वर्षा होती है। ठीक है, इसलिए क्या है, इस राजस्थान को 2 भागों में बांट देती है, इसलिए इसको कहा जाता है राजस्थान की जीवन रेखा।
अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का बरखोयांसक कहा जाता है? बरखोयांसक यानी बरखोयांसक एक ऐसा स्थान है जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है बरखोयांसक में। इसलिए राजस्थान में जो वो जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है उसी स्थान को बरखोयांसक कहा जाता है। तो वो माउंट आबू जो सिरोही है उसको कहा जाता है बरखोयांसक राजस्थान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कितने जिलों में चल रहा है? सूखा प्रभावित क्षेत्र तो जिले तो हैं 12 घोषित किए गए हैं राजस्थान के अंदर, जबकि जो कार्यक्रम चल रहा है वो 13 के अंदर चल रहा है, 13 जिलों के अंदर चल रहा है। अगला है, राजस्थान में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? इसकी बात करें तो ये है आपका बीचवाल, एक बीचवाल स्थान है, ये है बीकानेर का, बीचवाल बीकानेर का है, उसके अंदर है ये राजस्थान में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बीचवाल भी सीधा आता है, बीकानेर न देखिए। अगला क्वेश्चन, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान की किस वृहद भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? अभी मैंने बताया था लुनी बेसिन जो है, लुनी बेसिन उसी को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। जो लुनी बेसिन है वो मरुस्थलीय जो भाग है हमारा उसका था, इसलिए तो ये गोडवाड़ प्रदेश लुनी का ही उपनाम है, इसलिए यही भी पश्चिमी शुष्क प्रदेश का ही भाग है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया 2-3 बार, हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हर्ष पर्वत की बात करें तो ये सीकर में है। यहाँ पर जो पवन चक्कियाँ लगाई गई है, पवन चक्कियाँ जो आपने देखा होगा कभी सीकर वाली साइड में गए हो तो वहाँ पर बड़े बड़े पंखे होते हैं जिससे टरबाइन लगा होता है, उनसे बिजली बनती है, उनको हैंग ग्लाइडिंग बोला जाता है, हैंग ग्लाइडिंग सिस्टम, हैंग ग्लाइडिंग सिस्टम उनका नाम है, ये हैंग ग्लाइडिंग सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसका भाग है? तो आपको पता होगा पिछली वीडियो में मैंने बता दिए हैं, तारागढ़ जो है वो मध्य अरावली का ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर है मध्य अरावली का। तो आपको पता चल गया सीधा ही कि ये मध्य अरावली का ही भाग है। ठीक है, अगला, मरु विकास कार्यक्रम DDP डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कब लागू किया गया? तो ये 1974-75 में स्टार्ट किया गया था मरु विकास कार्यक्रम। ठीक है, अगला, कौन सा वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में उपयोगी माना जाता है? तो रेगिस्तान को रोकने के लिए है वो खेजड़ी वृक्ष है, राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष जिसे कहते हैं, राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी, वो है राजस्थान के जो रेगिस्तान है उसको प्रसार रोकने में सहायक है। अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कांस्टेबल के लिए, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये संतों का शिखर गुरु शिखर को कहने वाला व्यक्ति था जो घोड़े वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा था। घोड़े वाले बाबा कहा जाता है इन्हें, ये मूलतः इंग्लैंड के निवासी थे, घोड़े वाले बाबा कहा जाता है इनको। ठीक है, इन्होंने संतों का शिखर कहा था क्योंकि वहाँ पर वो जब ये भ्रमण करने गए घोड़े पे तो वहाँ पर महात्मा देखे उन्होंने जो तपस्या कर रहे थे, इसलिए गुरु शिखर को इन्होंने संतों का शिखर कहा। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, ये तो आपको पता ही होगा, सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला जिसे बोलते हैं वो अरावली है हमारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर। अब आपको पता होना चाहिए मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कौन सी हैं। तो बात करें मेरवाड़ा की, तो मेरवाड़ा है जो अजमेर के अंदर जो पहाड़ियाँ हैं उनको कहा जाता है।
अजमेर के अंदर जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उनको मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ बोला जाता है। तो अजमेर में जो पहाड़ी हैं, आपको पता है अजमेर मध्य भाग के अंदर आता है, अरावली के मध्य भाग में आता है। तो मध्य भाग की सबसे ऊंची चोटी है वो तारागढ़ है। आपको पता होगा 885 मीटर इसकी ऊंचाई है एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, अगला देखें, उदयपुर के कुंभलगढ़ व गोकुंदा के बीच की भूमि क्या कहलाती है। इसकी बात करें, उदयपुर के कुंभलगढ़ व गोकुंदा के मध्य की भूमि है तो वो एक पठारी बाग है, गोकुंदा का पठार कहलाता है, वो गोकुंदा का पठार कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए, उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियाँ कहलाती हैं। तो उदयपुर के आसपास हैं वो गिरुआ कहलाती हैं। उदयपुर के आसपास ये पहाड़ियाँ जो हैं वो तस्तरी नुमा है, तस्तरी के समान है, तस्तरी की आकृति लिए हुए हैं, तस्तरी नुमा है, ये गिरुआ पहाड़ियाँ हैं। ये जो भाक्कर हैं वो सिरोही के अंदर है, सिरोही की पहाड़ियाँ जो है पूर्वी सिरोही के अंदर पहाड़ियाँ वो, ये दो ऐसे ही शब्द हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप, यानी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर है, जैसे आज किसी स्थान पर है तो दूसरे कल हवा से क्या है वहाँ की जो रेत है वो थोड़ी सी आगे जाके वहाँ पर बालू का स्तूप का निर्माण कर लेती है, उनको बोला जाता है बरखान, बरखान कहा जाता है। ये कल वाले क्वेश्चन में दूसरे टाइप से क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी अरावली की बात करें तो दक्षिणी अरावली में सिरोही आता है, सिरोही बाग, उसमें गुरु शिखर जो संपूर्ण अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर या फिर 1727 मीटर, 1722 और 1727, मैं पहले भी बता चुका हूँ इसका। ठीक है, ये हमारे हैं ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पीडीएफ मिलेगी वीडियो के साथ। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, लाइक शेयर ज़रूर करना वीडियो पसंद आ रही है तो।